श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज के सत्संग में बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रेमी भक्तों की महिमा, इस विषय पर चर्चा होगी कि प्रेमी भक्त की क्या क्या महिमाएं हैं, कौन प्रेमी भक्त हो सकता है, उसके गुण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारी अनन्य शरणागति होनी चाहिए। एकमात्र आश्रय श्री राधा कृष्ण के चरण ही होने चाहिए। इन्हीं चरणों की सेवा करनी है, इन्हीं चरणों की पूजा करनी है, इन्हीं को अपना सर्वस्व मान लेना है। एकमात्र साधन और साध्य, साधन अर्थात जो भी कर्म हमारे इन्हीं चरणों को अर्पित करते हुए, और प्राप्ति किसकी करनी है, साध्य क्या बनाना है, यही चरण हमारे साध्य होने चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य श्री राधा कृष्ण के युगल चरण ही हैं, इनके चरणों का प्रेम ही है। हमें ऐसी धारणा करनी है, ऐसा हमें अपने मन में ठसक बैठा लेनी है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो यह ठसक बना लेते हैं, यह बात बैठा लेते हैं कि मैं राधा कृष्ण का हूँ, मैं श्यामा श्याम का हूँ। उसे इस बात के आ जाने पर बहुत बल प्राप्त होता है। यह बल बहुत बड़ा होता है, आध्यात्मिक बल है यह। भगवान उसे यह बल देते हैं। वह निर्भय हो जाता है, किसी से डरता नहीं है। वह बुद्धि में प्रखर हो जाता है, वह ज्ञानवान हो जाता है, भगवान को जानने लगता है। जब वह भगवान का हो जाता है तो जब बैठा लेता है कि मेरे श्यामा श्याम, मैं श्यामा श्याम का हूँ, मैं राधे कृष्ण का हूँ, तो यह केवल और केवल भगवान के शरण में आने से होता है। जो भगवान के शरण में हो जाता है, सन्मुख हो जाता है, भगवान उसके कोई भी पाप नहीं देखते, उसे अपना मान लेते हैं। कितने भी पाप क्यों ना किए हों व्यक्ति ने, बस भगवान के शरण हो जाए। आप सुग्रीव का उदाहरण देख लीजिए। सुग्रीव एक वानर जाति के वानर ही तो थे, वानर जाति के थे। वानर जाति का घोर दुराचारी, जैसे बाली घोर दुराचारी था, भोग विलास में लगे रहना, वैसा ही सुग्रीव भी था। कोई नाम जाप किया था, आपने प्रसंग सुना होगा, पढ़ा होगा, सत्संग सुना होगा, भगवान का नाम जाप नहीं करता था, परंतु भगवान की कृपा से भगवान के प्रेमी भक्तों का संग उसने कर लिया था। किसका संग किया था? भगवान के परम भक्त हनुमान जी का संग। उनके प्रभाव से, हनुमान जी के प्रभाव से सुग्रीव भगवान की शरण हो जाता है, और भगवान की शरण होते ही भगवान उसके किसी भी दोष को नहीं देखकर उसे अपना लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। अतः भगवान की शरण हो जाओ, तुम्हारे सभी पाप भगवान नाश कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। भगवान तो तुम्हें हर प्रकार से अपनाना चाहते हैं, चाहे तुम जैसे भी हो, क्योंकि जब तुम भगवान के हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति ही नहीं बचेगी, तुम पाप ही नहीं करोगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे ना। तो जब तुम पाप नहीं करोगे, भगवान परम पवित्र कर देंगे। मुड़ना आप ही को है, भगवान की तरफ आना आप ही को है, भगवान की तरफ बढ़ना आप ही को है। चेष्टा तो करो, प्रयास तो करो। अब यह प्रयास कैसे किया जाए? प्रयास करने का यही माध्यम है कि भगवान का नित्य नाम का जाप किया जाए। इस कलयुग में केवल नाम ही भगवान तक पहुंचा सकता है, वही परम सिद्धि है, भगवान तक पहुंच जाना। नाम के बल से भगवान को प्राप्त कर सकते हो, परम सुख प्राप्त कर सकते हो। भगवान की प्रेमा भक्ति इस नाम के बल से आपको प्राप्त हो सकती है। प्रेमा भक्ति बहुत दुर्लभ भक्ति कही गई है। दुर्लभ भक्ति क्यों कही गई है? क्योंकि यहाँ मोक्ष सुख से ऊपर की बात है। जीवन का परम लाभ मोक्ष सुख है। संसार का यह जो सुख आप देख रहे हैं, ये बहुत क्षणिक सुख है, बहुत थोड़े समय के लिए सुख है। इसे सुख ना कहकर इसे विष कहा जाए तो अच्छी बात है, परंतु सबसे बड़ा सुख संसार का, सभी कर्मों का, सभी बहुत अच्छे कर्म, कर्म आप करते हैं, एकदम भगवत भावना से आप सब काम करते हैं, सत्वगुणी होकर कार्य करते हैं, तो सबसे बड़ा फल आपको मिलेगा, मोक्ष सुख प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा आपको परिणाम प्राप्त हुआ।
परंतु इससे ऊपर भी परम सुख है जिसे प्रेमी भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान की प्रेमा भक्ति इस मोक्ष सुख से ऊपर की बात है। प्रेमा भक्ति में भगवान से प्रेम किया जाता है। 5 भाव बताए गए हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और कांता भाव। तो इन 5 भाव में स्थित रहकर अपने अपने भाव से भगवान से वह प्रेम करता है। उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती, किसी वस्तु पदार्थ पाने की इच्छा नहीं रहती। वह तो केवल भगवान के सुख में, भगवान के प्रेम में, भगवान से लाड लड़ाने में, उनको आनंद देने में एवं स्वयं आनंद लेने में ही अपना कर्तव्य समझता है। तो इन 5 भाव वाले प्रेमी भक्त भगवान को प्रिय हैं। तो इन प्रेमी भक्तों की महिमा जरा सुनना आवश्यक है। ये प्रेमी भक्त होते कौन हैं? भक्ति करने वाला भगवान का अनन्य भक्त ही सब में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह जो भक्त होता है उसने अपना तन मन धन सब कुछ परमात्मा को दे दिया है। सब कुछ परमात्मा का हो जाता है। वह परमात्मा का, श्री कृष्ण का यंत्रवत होकर संसार में रहता है। उसका आत्मा श्री कृष्ण से मिल जाती है। उसका मन श्री कृष्ण के मन में रम जाता है। उसके नेत्र सब जगह श्री कृष्ण को ही देखते हैं। ऐसे अनन्य भक्त कंठ अवरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हैं। अर्थात जब प्रेमी भक्त आपस में कभी मिल जाते हैं तो यह प्रेम की वह गठरी खोलते हैं जो बहुत ही आनंद और सुख देने वाली है। इस प्रेम की गठरी में वह क्या खोलते हैं? अपने प्राण स्वरूप प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। उनका प्रेम सागर इन चर्चा में उमड़ पड़ता है। उनके कंठ इस चर्चा में रुक भी जाते हैं। वह शरीर से पुलकित हो जाते हैं। उनके रोम रोम से प्रेम की किरण धाराएं निकलकर उस स्थान में जहां वह बैठे हुए हैं बहुत निर्मल प्रेम ज्योति को फैला देती हैं। जहां बैठकर ये संत महात्मा प्रेमी भक्त चर्चा करते हैं वहां का वातावरण अत्यंत विशुद्ध प्रेममय हो जाता है। उस समय वे भक्तगण अत्यंत विशुद्ध और प्रेममय हो जाते हैं। प्रेम विवल होकर आंसू से प्रेम की आंसू गिरने लगते हैं। भगवान को वो पुकारते हैं, प्रभु मिल जाओ, प्रभु मिल जाओ, प्रभु मिल जाओ, प्रभु आ जाओ ना, प्रभु आओ, प्रभु। उनकी लीला का दिव्य चिंतन भी वह करते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ, परम पवित्र होती है। जिन भाग्यवानों को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है उन सबके कुल तो पवित्र हो जाते ही हैं। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत, पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। उनके अस्तित्व से, उनके इस पृथ्वी में से रहने से यह पृथ्वी क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। उस समय उन पवित्र प्रेम स्वरूप भक्त के तन से स्पर्श करती ही हुई वायु जब आसपास के लोगों के शरीर को छू जाती है तो परम आनंद प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति जो उन भक्तगणों के पास से आई हुई वायु को स्पर्श कर लेते हैं। ऐसे भक्तगण बहुत दिव्य होते हैं। उनके प्रभाव से उनका कुल पवित्र हो जाता है। उनकी माता जननी कृतार्थ हो जाती है। यह वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है। अर्थात जिसका चित्त अपार संवित सुख के सागर पर ब्रह्म श्री कृष्ण में लीन हो गया है, उसके जन्म से उसका कुल पवित्र हो जाता है। उसकी माता कृतार्थ हो जाती हैं। उसका गर्भ धन्य, उनकी माता के चरण सभी के लिए पूज्य हो जाते हैं। माता का चरण
सभी के लिए पूज्य हो जाते हैं जो ऐसे प्रेमी भक्त को जन्म देती हैं, और यह पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कह रहे हैं, वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदस्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्थात प्रेम के प्रकट हो जाने से जिसकी वाणी गदगद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो प्रेम वेश में बार बार रोता है, कभी हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कीर्तन करता है, नाचता है, ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोक को पवित्र कर देता है। वह त्रिलोक को पवित्र कर देता है, तीर्थों को पवित्र कर देता है। एक बार गंगा माता ने कहा कि मेरे जल में जब पापी दुरात्मा अपने शरीर को धोएंगे तो पाप तो मेरे ऊपर छोड़ देंगे, मैं बहुत पाप को वहन कर लूँगी, तो मेरे पाप का संहार कौन करेगा? इस पाप को जो मेरे अंदर आ गए हैं कौन हटाएगा, कौन नष्ट करेगा? तो उत्तर में यह प्राप्त हुआ कि ऐसे प्रेमी भक्त संत महात्माओं के चरण स्पर्श करने मात्र से जब वह आपके परम पावन जल में अपने शरीर को धोएंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो आप पवित्र हो जाओगी। तीर्थ पापी नर नारियों को निष्पाप और पवित्र करते हैं। आप हे गंगा माता, आप इन पापात्माओं के सतत समागम से उनमें आप में मलिनता आ जाती है। आपको शुद्ध करना, आपको पवित्र करने का काम यही प्रेमी संत महात्मा भक्त की ही करेंगे। अतः यह भक्त सब जगह पवित्र और भगवान का वैभव प्रकाशित करते हैं। इनके वचन शास्त्र हो जाते हैं। यह जो आचरण करते हैं, ऐसे आचरण सब जगह मान्य हो जाते हैं। यह जहाँ रहते हैं वह स्वयं तीर्थ स्थान बन जाता है। इनके द्वारा प्रयोग की गई सामग्रियां पूज्य हो जाती हैं, लोग उसको मंदिर में रख के पूजा करते हैं। ऐसे संत महात्माओं के इस पृथ्वी में जन्म लेने से यह पृथ्वी पुण्य हो जाती है, यह धरा पुण्य हो जाती है। समस्त विश्व को पवित्र करने वाले विषयों के त्यागी, शास्त्र स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ साधु महात्मा समस्त तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इनके दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। इनके सत्संग करने मात्र से भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति मनुष्यों के अंदर जागृत होने लग जाती है। अतः हमें ऐसे संत महात्माओं के अगर दर्शन हो गए, प्रेमी भक्तों के दर्शन हो गए, तो हमें कृत होना चाहिए और उनकी आज्ञा, उनकी सेवा आदि हमें करना चाहिए। जिन शास्त्रोक्त कर्मों को भक्तगण करने लगते हैं वे ही सत्कर्म हो जाते हैं। वे जिस शास्त्र को आदर देते हैं वही सत्शास्त्र माना जाता है। भक्त जिस जगह रहते हैं, जिस सरोवर या नदी में स्नान करते हैं, वह तीर्थ बन जाता है। भक्त जो कुछ कर्म करते हैं वही आदर्श सत्कर्म कहलाता है, और भक्त जो कुछ उपदेश देते हैं वही सत्शास्त्र माना जाता है। उनका निवास स्थान ही तीर्थ, उनके कर्म ही सत्कर्म, उनकी वाणी ही सत्शास्त्र। तीर्थ सत्कर्म और शास्त्रों का रहस्य समझने पर यह बात भली भांति आप सब समझ ही जाओगे। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार भक्त भी अपना तन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर चुका है।
जब वह समर्पण कर चुका है तो वह भगवान के साथ तन्मय हो जाता है। ऐसा भक्त साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हो जाता है। वह जहाँ रहता है वहाँ का तमाम सूक्ष्म और स्थूल वातावरण शुद्ध हो जाता है, वायु शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसीलिए उसके समागम मात्र से तीर्थ, कर्म और शास्त्र पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त के द्वारा भगवान का नाम, भगवान की भक्ति की महिमा बढ़ती है। इनके समागम से आने वाले, इनके पास आने वाले घोर पाप करने वाले नर नारी इस संसार सागर से अनायास ही तर जाते हैं। यह है उनकी कृपा। तो ऐसे संत महात्मा कौन होते हैं? ऐसे संत महात्मा भगवान के नाम का चिंतन करने वाले, जाप करने वाले, हमेशा भगवान का ही चिंतन, भगवान की सेवा। भले उनके पास धन संपत्ति, ऊंचा कुल, पद प्रतिष्ठा कुछ ना हो, वह केवल अपने आप को भगवान का ही माने बैठे हुए हैं। मैं भगवान का हूँ, अगर उनकी कृपा होगी तो मेरी पेट में कुछ अन्न जाएगा, अन्यथा मैं भूखा ही सही। अगर उनकी कृपा होगी तो मैं कपड़ा पहनूंगा, अन्यथा मैं नंगा ही सही। अगर उनकी कृपा होगी तो मैं जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ वह मैं प्राप्त कर लूँगा, अन्यथा कुछ नहीं। मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हे भगवान आप मेरे हो, बस यही बात मुझे चाहिए। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, बस यही बात चाहिए प्रभु। बस जीवन के अंत तक मैं आपका और आप मेरे, यह संबंध होना चाहिए। यह है प्रेमी भक्तों का लक्षण। और प्रेमी भक्त और लक्षण जरा सुन लीजिए। भक्तों के आविर्भाव से सभी को आनंद होता है, सभी शुभ कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि भक्त का जन्म लोक कल्याण के लिए होता है। उनके प्रभाव से लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लग जाता है। वह अपने तमोगुणी स्वभाव को छोड़कर सतोगुणी स्वभाव की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे में मनुष्य ऐसे भक्तों के प्रभाव से अपने आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बल और प्रभु की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाता है। भक्तों के प्रभाव से लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। देव कार्य और पितृ कार्य में लोगों का विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इससे धर्म पथ से डिगे हुए नास्तिक, घोर पापी इंसान पुनः धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं। धर्म मार्ग में ऐसे मनुष्य अब इन भक्तों के प्रभाव से यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं, दान देते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में अपनी भूमिकाओं को बढ़ाते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करते हैं, जिससे देवता और पितरों को बहुत सुख मिलता है। भक्ति के प्रताप से भक्त के आगे पीछे कई कुल तर जाते हैं। इसीलिए अपने कुल में भक्त को उत्पन्न हुआ देखकर जो पितरगण हैं अपनी मुक्ति के दृढ़ आशा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसा भगवान का भक्त हमारे कुल में पैदा हुआ, या हमें जरूर तार देगा। भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान नहीं होता। कोई भी किसी भी जात का क्यों ना हो, भगवान के लिए केवल भाव ही प्रधान होता है, भक्त का प्रेम ही प्रधान होता है। अगर वह पढ़ा लिखा नहीं भी है कोई बात नहीं। अनपढ़ व्यक्ति को भी भगवान बहुत प्यार करते हैं, जो भगवान से प्यार करता है भक्त ही तो है। वहीं उसका चाहे रूप काला हो या गोरा, किसी भी कुल का हो, धनी हो या गरीब, इसका कोई महत्व नहीं है। भगवान इन सब को देखते नहीं हैं। भक्त केवल भक्त होता है, वह भगवान का प्रेमी होता है, अनन्य होता है।
ब्राह्मण, शूद्र, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा, सुंदर, कुरूप, ऊंचे कुल का, नीचे कुल का, धनवान, दरिद्र, बहुत क्रियाशील या अक्रिय, यह कोई मायने नहीं रखता। जो अपना सर्वस्व प्रभु को निछावर कर सतत उनका प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, प्रभु के चरणों में चित्त को लगाए रहता है, नित्य उनका चिंतन करता है, उसी को भक्ति रूपी परम दुर्लभ धन प्राप्त होता है। आप बहुत से उदाहरणों को देखिए। निषाद देखिए, निम्न जाति के थे, सदन कसाई थे, सबरी बहुत नीच जाति की गवार स्त्री थी, परंतु देखिए सबरी का प्रसंग, भगवान श्री राम केवल और केवल सबरी माता के घर जाते हैं। पूर्व में सबरी जब एक जगह जल लेने जाती हैं तो वहाँ उनको पत्थर मार दिया जाता है। उनके रक्त से पूरा सरोवर, पूरा नदी लाल रंग की हो जाती है। उनको अपशब्द कहे जाते हैं। ऐसे ऋषि मुनि वहाँ जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भगवान को पुकारा, लेकिन उनके पुकार से नहीं, जबकि सबरी की वह निष्ठा, वह विश्वास जो सबरी ने अपने गुरु से प्राप्त की थी, गुरु के आदेश को प्राप्त किया था, उसका सबरी अक्षरशः पालन कर रही थी। उनके गुरु ने यही कहा था कि हे सबरी, तुम यहाँ पर रहो और भगवान का नित्य चिंतन करो, भगवान राम तुमसे जरूर मिलने आएंगे, यहाँ जरूर आएंगे। वह अपने गुरु की बात को पकड़ ली थी, निष्ठा था, उसकी निष्ठा प्रबल थी, उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरे प्रभु आएंगे, क्योंकि गुरु ने कह दिया। तो भगवान राम को आना पड़ा। और ऐसे ऋषि मुनि जो अपने तप बल, साधन बल का अहंकार रख रहे थे, उनके गर्व को भगवान राम ने तोड़ दिया। उनके यहाँ नहीं गए, सबरी जी के यहाँ आके जूठे बैर खाए, जो कि प्रेम पूर्वक भगवान ने जूठे बैर भी खा लिए। जात पात नहीं देखा, ऊंच नीच नहीं देखी, काला गोरा नहीं देखा भगवान ने। वहीं उस नदी जो कि लाल रंग की हो गई थी, रक्तमय हो गई थी, भगवान राम ने अपने पैर भी रख दिए, तब भी वह नदी शुद्ध नहीं हुई। लाल रंग उसने हटाया नहीं नदी ने। तो भगवान ने भक्त का प्रभाव दिखाने के लिए यह बताया कि यह नदी तभी शुद्ध होगी जब सबरी माता इसमें अपने चरण रखेंगी। सबरी माता के स्पर्श करने मात्र से वह पाम एकदम निर्मल हो गई, उसका लाल रंग खत्म हो गया, रक्त जैसा रंग खत्म हो गया। ये भगवान ने दिखा दिया। उन तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को जो अपने साधन बल, तपस्या बल, तप बल आदि का अहंकार रखते थे और अपमानित करते थे सबरी को कि वह नीच कुल की हैं, स्त्री हैं, वह साधन और साधन करके भगवान प्राप्ति के योग्य नहीं है, भगवान ने दिखा दिया। तो ध्रुव का प्रसंग ले लीजिए। आप समझते हैं कि किसी छोटे से छोटे बच्चे को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव और प्रहलाद तो 5 वर्ष की अवस्था, और प्रहलाद जी तो जन्मजात भगवान के ही भक्त थे। ध्रुव को 5 साल की अवस्था में, 5.5 साल की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार हो गया। और आप यह समझते हैं कि यह तो बहुत बुजुर्ग साधु संत महात्माओं को ही भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं, जो भगवान का जिस समय शरणागत हो गया, अपना सब कुछ भगवान को मान लिया, भगवान की प्राप्ति उसे हो गई। वहीं और उदाहरण देखिए, महान राक्षस जाति, असुर जाति के विभीषण को देखिए। विभीषण को भगवान ने अपना बहुत कुछ प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, गले लगा लिया। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ऐसे असुर को भी भगवान ने शरणागति दी। क्यों? क्योंकि विभीषण असुर जाति में रहकर भी भगवान का नित्य चिंतन करते थे। भगवान ने यह नहीं देखा कि वह असुर है कि वानर है कि मनुष्य है। वहीं सुदामा और विदुर बहुत निर्धन थे, निर्धनता भी भगवान ने नहीं देखी, केवल प्रेम देखा। सुदामा के चरित्र को हम पढ़कर, जानकर, स्मरण करके उस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो कि दुर्लभ है। क्योंकि यहाँ
एक गरीब ब्राह्मण जो कि भगवान का मित्र है, भगवान से का प्रेमी है, भगवान का नित्य जाप करता है, भगवान पर आश्रित है, भगवान उसे क्या क्या देते हैं, क्या क्या नहीं देते बताइए। इस संसार का लोक वैभव भी दे दिया और अपना परम पद भी दे दिया। गोपीजन क्रियाहीन हैं, अर्थात वह कोई कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती, बस केवल भगवान का चिंतन करती हूँ, सभी कर्म भगवान का चिंतन करते हुए करती हूँ, हमारे सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए हैं, अपनी कोई क्रिया नहीं है। तो इस तरह गोपियाँ भी क्रियाहीन हैं, फिर भी देखिए सबसे ज़्यादा प्रेम गोपियों से करते हैं भगवान, सबसे ज़्यादा प्रेम। इन सब ने भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्रेम से प्राप्त कर लिया, भगवान के परम प्रिय हो गए। ये सब सत्कर्मों का फलरूपा भक्ति जिसके हृदय में है वही भक्त है, वही सर्वगुण संपन्न है, फिर चाहे वह कोई भी हो। श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग जरा ध्यान से सुनिएगा, इस प्रसंग में बहुत गूढ़ बात कही गई है। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। भक्त अपने को सबसे ऊंचा और सर्वगुण समझकर सबसे अपनी पूजा नहीं कराता है। यह समाज जाति वर्ण आश्रम में बड़ों के साथ खान पान व्यवहार रहन सहन आचार विचार कुल परंपरा आदि में अपने लिए समान अधिकार का दावा भी नहीं करता है। भक्त सभी प्रकार से अभिमान का सर्वथा त्यागी है। भक्त अपने आप को दीन मानता है, हीन मानता है, तृण से भी बहुत छोटा मानता है। वह झूठा अभिमान नहीं करता, वह दंभी नहीं है, वह केवल और केवल भगवान को मानता है, भगवान से प्रेम करता है। भक्त के ये गुण नहीं हैं। अतः हमें ऐसे संत महात्मा भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, उनसे यह आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारी भी भक्ति बढ़े। इसके लिए हमें रोज नित्य भक्त नामावली में भक्तों के नाम का गुणगान करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, भक्त नामावली का रोज गायन करना चाहिए। ऐसे भक्त नामावली के गायन करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारी प्रभु में भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, वह बहुत सुलभ हो जाती है। इन भक्तों के चरित्र नाम का गुणगान करने, श्रवण करने और गाने से हमारी भक्ति बहुत दृढ़ होती है।
जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय राधा राधा।